नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आधार पैन लिंकिंग की। देखिए, कई सारी डेडलाइंस आईं और चली गईं, लेकिन अब सरकार ने जो चेतावनी दी है वो सच में आखिरी है और इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ सकता है। हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा डराने वाला लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। अगर आपने एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड, जो आपके हर छोटे बड़े फाइनेंशियल लेन-देन की चाबी है, वो बहुत जल्द सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह सकता है। चलिए, मुद्दे पर सीधे आते हैं। खतरा बिल्कुल असली है। सरकार ने इसे अनिवार्य इसलिए किया है ताकि टैक्स सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आए, धोखाधड़ी रुके और एक व्यक्ति एक पैन का नियम पूरी तरह से लागू हो। और जो लोग इस नियम को अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उनका पैन कार्ड सच में खतरे में है। तो जब हम कहते हैं कि पैन निष्क्रिय या इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि वो काम करना बंद कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आप उसे किसी भी ज़रूरी फाइनेंशियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोचिए, ये एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह है जिसकी चाबी आपके पास तो है, पर वो ताले में लगती ही नहीं। इसे सिर्फ एक सरकारी नियम समझने की गलती मत कीजिएगा। इसके असल और काफी गंभीर परिणाम हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अगर पैन लिंक नहीं हुआ तो असल में होगा क्या। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक तरह का फाइनेंशियल लॉकडाउन मानना। जी हाँ, आपके अपने ही पैसों तक आपकी पहुंच और उन्हें मैनेज करने की आपकी आज़ादी बहुत बुरी तरह से सीमित हो जाएगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ेगा आपकी बैंकिंग पर। जरा सोचकर देखिए, आप एक नया बैंक अकाउंट तक नहीं खोल पाएंगे या नए डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और तो और, एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने जैसा मामूली काम भी नामुमकिन हो जाएगा। ये नौकरी पेशा लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक सबको परेशान करने वाली बात है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए कि आपके लिए तो हालत और भी गंभीर है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट, हर जगह आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। 50,000 या 1 लाख से ऊपर के जितने भी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब के सब पूरी तरह से रुक जाएंगे। और फिर आता है टैक्स का मामला। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि आप पर जुर्माना लग सकता है। अगर आपका कोई टैक्स रिफंड अटका हुआ है तो भूल जाइए, वो आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बुरी बात, जहां कहीं भी आपका टीडीएस कटता है, वो नॉर्मल रेट से कई ज्यादा बहुत ऊंची दर पर काटा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम हर किसी पर लागू होता है या कुछ लोगों को इससे छूट भी मिली है। आइए इसे साफ साफ समझते हैं कि असल में ये लिंकिंग करनी किसे है और कौन इससे बच सकता है। यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है। अगर आपको 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल गया था और आप आधार नंबर के लिए योग्य हैं, तो आपको इसे लिंक करना ही करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, कुछ खास लोगों को छूट जरूर दी गई है, जैसे कि असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी, एनआरआई, 80 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वरिष्ठ नागरिक और वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही आसान है और इसे करने के फायदे भी साफ हैं। आपका पैन हमेशा एक्टिव रहेगा, आप आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और बैंक और निवेश से जुड़े सारे काम बिना किसी रुकावट के होते रहेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को वाकई में बहुत आसान बना दिया है। तो सरकार ये सब कर क्यों रही है? जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका मेन मकसद है टैक्स चोरी को रोकना और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाना। एक व्यक्ति एक पैन का सिद्धांत ये पक्का करता है कि सारे फाइनेंशियल लेनदेन साफ सुथरे हों। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स में हो जाती है। आपको बस इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, लिंक आधार पर क्लिक करना है, अपनी पैन और आधार की जानकारी भरनी है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी से उसे वेरीफाई कर देना है। सच में ये बस इतना ही आसान है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पोर्टल के होम पेज पर ही आपको क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार का ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा। इसे ढूंढने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक आम परेशानी जो लोगों को आती है वो है पैन और आधार पर जानकारी का मैच ना होना, जैसे नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराने की कोई बात नहीं। लिंक करने की कोशिश करने से पहले आप आसानी से संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी को ठीक कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डेडलाइन और पेनाल्टी। क्योंकि अब अगर आप देरी करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि आपकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ना है।
तो बात सीधी है, अगर आप डेडलाइन चूक गए हैं तो अब आपको अपना पैन आधार लिंक करवाने के लिए 1000 रुपए का शुल्क देना ही होगा। ये एक जुर्माना है, इसमें कोई छूट नहीं है। चलिए इन तारीखों को ठीक से समझ लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जो आम डेडलाइन थी वो 30 जून 2023 थी। जो लोग इसे चूक गए उन पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लग रहा है। हालांकि एक खास ग्रुप है जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर वो भी ये तारीख चूक जाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो क्या एक निष्क्रिय पैन को दोबारा ठीक किया जा सकता है? जवाब है हाँ, किया जा सकता है। आपको जुर्माना भरना होगा और लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, पैन को दोबारा एक्टिव होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है और उस 1 महीने के लिए आप उसी फाइनेंशियल लॉकडाउन में फंसे रहेंगे। तो अंत में सारी बात बस इस एक सवाल पर आके टिक जाती है। एक तरफ है 10 से 15 मिनट का एक आसान सा ऑनलाइन काम, और दूसरी तरफ है आपके बैंक अकाउंट, आपके निवेश और आपके टैक्स फाइलिंग पर 1 महीने तक के लिए फ्रीज लगने का खतरा। मेरे ख्याल से चुनाव बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है तो प्लीज़ और इंतज़ार मत कीजिए।